हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मेसी ऑफिशियल फार्मा फैक्ट विद एमपी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज, जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर द डी फार्मा स्टूडेंट के लिए, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके एमसीक्यूज एग्जाम होने वाले हैं, उनको पता नहीं है कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो डोंट वरी, हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाए हैं 30 एमसीक्यू सीरीज, और इससे ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके पार्ट 2 वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से ड्रग यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन कम्स द शेड्यूल। कौन से शेड्यूल के अंदर ये आता है? पहला आपका ऑप्शन दे रखे हैं शेड्यूल पी, एच, ए एंड जी। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे जी होना चाहिए। शेड्यूल जी के अंदर ये मेडिकल सुपरविजन दी जाती है। आगे हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स कम्स अंडर द शेड्यूल। कौन सी क्लिनिकल ट्रायल्स गाइडलाइंस शेड्यूल के अंदर आती है? शेड्यूल पाई के अंदर आती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की के साथ। दोस्तों, आगे वाली क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, लाइसेंस टू सेल द ड्रग बाय द रिटेल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 नॉट एक्स इज गिवन इन फॉर्म। ऐसा कौन सा शेड्यूल है, कौन सा फॉर्म है जो कि C1 और C1 के ड्रग के सेल करने के लिए दिया जाता है, पर एक्स शेड्यूल एक्स की ड्रग को नहीं? वो कि हमारा आता है, करेक्ट आंसर इज 19, 21, 20, 18, 24 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर होगा 21 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल एस इज स्टैंड फॉर। शेड्यूल एस किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर द लाइफ पीरियड वर्जिन के लिए, स्टैंड फॉर द कॉस्मेटिक के लिए, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के लिए, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन बी, जो कि स्टैंड फॉर द कॉस्मेटिक के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस प्लांट इक्विपमेंट आर गिवन इन। जब भी हम जीएमपी के लिए कोई भी फैक्ट्री को पब्लिश करना चाहते हैं, या हमें उसके लिए कौन से शेड्यूल की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं जिसको उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए शेड्यूल एम। शेड्यूल एम इज द करेक्ट आंसर फॉर द जीएमपी परमिसेस के लिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म इज यूज टू इशू द लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन शेड्यूल C1, C1 एंड एक्स। कौन सा फॉर्म हमें आवश्यकता होगी फॉर्म नंबर के लिए? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के हिसाब से होना चाहिए 21B। आगे हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द डीटीएबी कमेटी। डीटीएबी कमेटी का चेयरमैन कौन है, कौन अलॉट करता है? जो कि है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्रग सेंट्रल लेबोरेटरी एंड पीसीआई, ड्रग जनरल ऑफ हेल्थ। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि हमारे डीटीएबी कमेटी के चेयरमैन को यहाँ से अपॉइंट करते हैं। फार्मेसी एक्ट वॉज पास इन, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, जो कि फार्मेसी एक्ट कब आया था। अगर आप फार्मेसी गए तो सबसे पहले आपने फार्मेसी एक्ट को पढ़ा ही होगा, जो कि 1948 में यहाँ पे आया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर नॉट आर एक्स को ऑफिसर्स ऑफ पीसीआई, मेंबर ऑफ पीसीआई। कौन से एक्स को ऑफिसर्स और मेंबर ऑफ पीसीआई नहीं हैं? तो आपको यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल सर्विस। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल सर्विस ऑफ इंडिया नहीं होते। द सेंट्रल रजिस्टर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट मेंटेन बाई, जो कि सेंट्रल जो का रजिस्टर होता है वो किसके द्वारा रजिस्टर या मेंटेन किया जाता है? वो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा हमारे यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। एग्जांपल ऑफ द शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल जी के ड्रग के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, टॉक्सीफेन एंड ऑल। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ अबव, जो कि शेड्यूल जी के अंदर आते हैं। वो बायोलॉजिकली ड्रग होते हैं, जो कि स्पेशली हार्मोन्स वगैरह होते हैं। शेड्यूल ओ डील्स विद, शेड्यूल ओ किससे डील्स करता है? स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स के, या स्टैंड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग से, स्टैंड फॉर द अम्बिलिकल टेप से, एंड स्टैंड फॉर द डिसइंफेक्टेंट से। करेक्ट आंसर इज डी, स्टैंड फॉर द डिसइंफेक्टेंट से। ड्रग विच इज नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो ड्रग्स पर जो भी लेबल आता है वो अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है, तो वो कौन सा ड्रग, मतलब किस कैटेगरी में उसको हम डालेंगे? पहला आपके 4 ऑप्शन, सुपीरियर ड्रग, मिसप्रेजेंट ड्रग, अडल्ट्रेंट ड्रग,
या ऑल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी है, जो मिसप्रिंट ट्रक के लिए। पॉजन एक्ट वॉज पास इन क्वेश्चन नंबर 14। पॉजन एक्ट कब पास किया गया था? 1948 में, 1999 में, 1957 में, 1972 में। इसका करेक्ट आंसर 1999 में पास किया गया था। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1995 इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर थ्रू आउट इंडिया में मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1950 के बाद इम्प्लीमेंट कब किया गया था? दोस्तों वो 1957 में किया गया था, क्योंकि 1955 में इसके रूल्स आए थे और उसके बाद इसको किया गया था, इम्प्लीमेंट किया था। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। फार्मेसी एक्ट 1948 डिवाइडेड इनटू। फार्मेसी एक्ट कितने पार्ट में या चैप्टर्स में डिवाइड है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 5 चैप्टर 46 सेक्शन में यहाँ पे फार्मेसी सेक्टर डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। पॉजन एक्ट कम्स अंडर द शेड्यूल। कौन से शेड्यूल के अंदर पॉजन एक्ट आता है? शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 में जितने भी सारे पॉजन्स हैं वो शेड्यूल E1 के अंदर आते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सेम? बार्बिट्रेट बिलोंगिंग टू। बार्बिट्रेट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो इसका आपका आंसर होना चाहिए शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के जितने भी ड्रग्स होते हैं, हैबिचुएशनल ड्रग्स होते हैं, वो शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द सेम? प्रिपरेशन ऑफ द कोका कंटेनिंग मोर देन फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द कोकेन इज डेंजरस। यस, इसमें पूछा गया है कि जो कोका का पेड़ होता है उसमें कोकेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें होता है आपके करेक्ट आंसर 0.2%, 0.5%, 0.02%, 0.1%। करेक्ट आंसर है 0.1%। 0.1% में कोकेन की मात्रा होनी चाहिए कोका ट्री में। आप यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द सेम एप्लीकेशन ऑफ द इशू द परमिट टू इम्पोर्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग फॉर द पर्सनल यूज सेल मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि हम पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म को बाकी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। 4 ऑप्शन है, फॉर्म 12A, 12A, 12, 12A, 12B। करेक्ट आंसर फॉर्म 12A। 12A गिवन बाय द फॉर द एप्लीकेशन पर्सनल यूज़ के लिए। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। फ्लोराइड कंटेंट ऑफ द टूथपेस्ट इज नॉट मोर देन। जो कि हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द सेम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ PCI। PCI के थ्रू कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये पूछा गया। तो आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए 3897। इनमें से करेक्ट आंसर है 9। We will be talking about the question number 23. 23 question, what are the same sample taken by the drug inspector from the retail premises should be divided into। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पर्सन टू सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में बात करी गई है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल रिटेल स्टोर से जो भी सैंपल्स को कलेक्ट करता है वो डिवाइड करता है 3 पार्ट में। यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए 3 पार्ट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन दे रखा है प्रेगनेंसी और 20 वीक्स। अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है कैन बी टर्मिनेट विद द कांस्टेंट ऑफ। अगर किसी को अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं MBBS डॉक्टर के थ्रू जाके 3 RPM, 1 RPM या 2 RPM। करेक्ट आंसर 2 RPM के थ्रू हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन, व्हाट आर द सेम इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास इन ईयर। कौन सी ईयर में इंसेक्टिसाइड एक्ट पास किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1968 इंसेक्टिसाइड एक्ट को पास किया गया था। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 26 में बात की गई है क्वांटिटी ऑफ द सैंपल टेकन फॉर द एनालिसिस शुड नॉट लेस देन। सैंपल हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए, 10 ml से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सैंपल कोई भी लिक्विड में तो ml में लेंगे और अगर सॉलिड में तो उसे ग्राम में हम ये करते हैं। Now we talking about question number 27 question saying a sample taken by the drug inspector for the analysis sent to। किसके, अगर जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल को कलेक्ट करता है वो किसको सेंड करता है? फर्स्ट बात करता है गवर्नमेंट एनालिसिस। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 लाइसेंस फॉर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्स ऑफिसर कमीशन। दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी एक्स कमीशन। एक्स कमीशन है वो हमारे टॉयलेट मेडिकल प्रिपरेशन को क्या करता है, लाइसेंस देता है। अब हम बात करते हैं 29 के बारे में। 29 क्या होता है? शेड्यूल
एम एंड बाई वाज इंट्रोड्यूस इन कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल एम बाई कब को इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका करेक्ट आंसर 1998 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट नाउ विद लास्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्लिनिकल फेज जो कि हमारा 3 है और क्लिनिकल ट्रायल नोन एज फेज 3 हमारा क्लिनिकल ट्रायल है। हम ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं आप फेज एंड कंपलेटरी फेज एंड रन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रन ऑफ जो कंफर्मेटरी फेज। दोस्तों दिस इज 30 क्वेश्चन फॉर यू। आई होप दिस क्वेश्चन is beneficial for you examination and the DPharm and other competitive exam। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको ऐसे मिल जाया करे। और हम चैनल पर ही सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन सिलेबस है DPharm सेकंड ईयर का उनके सारे के सारे MCQs को यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।